नमस्कार साथियों। आज बाबा साहेब द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में से आगे के अध्याय जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम की आरंभिक प्रवृत्तियाँ कैसी थीं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि बालक शोषण के खिलाफ था। आइए सुनते हैं कि किस प्रकार बालक सिद्धार्थ शोषण के खिलाफ था। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचारधारा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। साग के लोग बप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। साक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर साक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करते थे। यद्यपि वह विद्वान थे, किंतु उसे शरीर श्रम से कोई घृणा नहीं थी। वह शारीरिक श्रम भी करते थे, क्योंकि ये हल जोतना ये दर्शाता है कि उन्हें शारीरिक श्रम से घृणा नहीं थी। वह योद्धा थे और धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा क्योंकि उन्होंने ग्रहण की थी। लेकिन वह किसी भी प्राणी की अनावश्यक हत्या नहीं करते थे और ना ही उसे कष्ट देना चाहते थे। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से अक्सर मना कर दिया करते थे। उनके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? तो वह उत्तर देते, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उसके मित्र आग्रह करते। तब सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर देते, क्योंकि वो कहते, मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। उनकी इन प्रवृत्तियों से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठती थी। वह उसके तर्क करती कि तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में प्रवीण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह क्षत्रिय का धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। वह गौतमी से पूछते, माँ, यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? तो गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य हैं, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी तब इन बातों से निरुत्तर हो जाया करती थी। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर
ध्यान लगाने को प्रेरित करते, वह उन्हें बैठने का ढंग सिखाते, वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाते, वह उन्हें परामर्श देते कि ऐसी ही भावनाओं की इच्छा करनी चाहिए कि मैं सुखी हूँ, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। लेकिन उनके मित्र उनकी बातों को महत्व नहीं देते थे। वे उन पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरन नज़र आते थे जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि यदि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा से उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकते हैं। उनका बचपन करुणामय था, उत्कृष्ट कारुणिक भावना से ओतप्रोत था। एक बार की बात है कि वह अपने पिता के साथ खेतों पर गए हुए थे और विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेट गए। प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा हुआ था जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा होगा। शीघ्र ही उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसे उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। उससे पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में इस बात पर घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। तब मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थीं। साथियों, ये वीडियो आपने सुना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।